स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के एग्जाम में। साथियों एक अपडेट था आप लोग के लिए अग्निवीर डिपार्टमेंट की ओर से। जैसे आप लोग जानते हैं मैंने इससे पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया था अग्निवीर भर्ती को लेकर। हालांकि मैं जो है नोटिस पर मेरा थोड़ा ध्यान नहीं गया था, तो इस रीज़न से मैंने आप लोगों को बताया भी था। हालांकि इससे पहले तो मैंने अपडेट आपको दे ही रखा है कि बोनस मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ITA वाले छात्रों को बोनस नंबर जो है दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेंशन नहीं हुआ था और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरी भी थी, तो इस रीज़न से मुझे दूसरी वीडियो लानी पड़ी। तो पूरा डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ क्या क्या इसमें प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अगर आप ITA के बेस से भरना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी एज जो है मैं 22 का हूँ, मैं 21 साल से यहाँ पर हो चुका हूँ, है ना, 21 साल 2 महीने का, 21 साल। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ 17.5 साल से लेकर के, ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन कर रखा है कम से कम 17.5, ठीक है, और अधिक से अधिक 21 साल। इसमें कोई भी छूट नहीं है आप लोगों के लिए आयु सीमा में। मेन चीज़ बस यही है, यहीं पर कंपटीशन तो डाउन होता है, ठीक है। और अब की बार जो है पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न में आपके, अगर आप लोग 10th प्लस ITA के बेस से भरते हो, है ना, अगर आप आपका एक साल आपके, अगर आप ITA के बेस पर भरते हो तो आपको यहाँ पर देखो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखो अगर आप यहाँ पर ITA 10th प्लस 2 ईयर कोर्स एट ITI, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है ना डियर, अपना आपने 10वीं पास कर रखा है और आपने ITI भी किया है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 10th डिप्लोमा है ना, 2-3 ईयर का, तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 12th है ना, अगर आपके पास 12th प्लस ITI है तो आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है जी, ये हो गए ITI के। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर, ये सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आपके पास यहाँ पर 2 साल का कोर्स है, देखो ये यहाँ पर सिर्फ 1 साल का लिखा है, जैसे कोपा वाले छात्र होते हैं, डीजल मैकेनिक वाले छात्र होते हैं। हालांकि इसमें कोपा भी मैं ट्रेड दिखाऊंगा है फिर नहीं, अगर होगी तो भरेंगे, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद 2 ईयर वालों के लिए देखते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले होते हैं उनके लिए 40 नंबर, ठीक है जी, 40 नंबर दिए जाएंगे उनको बोनस मार्क्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर ITA होल्डर को और डिप्लोमा होल्डर को यहाँ पर नंबर वो दे जा रहे हैं। अगर आपके पास 12वीं प्लस डिप्लोमा है तो आपको 50 नंबर यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। अब डियर आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल नंबर आए कितना, तो मैं आपको बता दूं, अगर इसी हिसाब से मैं चलूं तो आपको जो है नंबर आपका टोटल क्या होगा, यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है जी, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा वो GK होगा, मैथ होगा, आपका जो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, GK हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ली जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो है डियर उन्होंने 80 नंबर रखे हैं कि 80 नंबर आपके यहाँ पर आने चाहिए। अब 80 नंबर 50, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 12वीं प्लस ITI है, 2 साल का कोर्स, 40 तो ये हो गए, तो 40 नंबर आपको ओनली लाने पड़ेंगे, 40 नंबर का आपको बोनस मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इन्होंने पासिंग मार्क्स 80 रख रखा है। हालांकि कट ऑफ कितनी जाए वो अभी हम नहीं कह सकते कि 80 से ऊपर भी जा सकते, लेकिन पासिंग मार्क्स जो है इन्होंने 80 रखा है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूँ ट्रेड के, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ट्रेड क्या क्या मामला है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेड काफ़ी सारे छात्र जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर हमें एक बार ट्रेड और बात दिखा दीजिए कि क्या यहाँ पर प्रोसेस है। तो देखो पहली बात तो ये है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से ज्वाइन होते हो 4 साल के लिए, तो वो तो मैंने बेनिफिट तो आपको पहली वीडियो में बताए रखे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। 11,71,000 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आप इस डिपार्टमेंट से जो है यहाँ पर करते हो। और उसके बाद और हाँ एक चीज़ और थी डियर, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप ITI के बेस पर भर रहे हो, अगर आप टेक्निकल वाले हो, है ना, क्या टेक्निकल वाले हो, तो आपका जो है फिजिकल जो होगा डियर उसके नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे, आपका जो है यहाँ पर सिर्फ ये क्वालिफाई करने होंगे, जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना ये चीज़ें, ये जो आपको यहाँ पर चीज़ें दे रखी है सिर्फ क्वालिफाई करनी है आपको, इनके आपको नंबर नहीं। बाकी जो और डिपार्टमेंट के जैसे GD वाले हो गए, क्लर्क वाले हो गए, उन छात्रों को जो है भैया यहाँ पर टैक अग्निवीर क्लर्क एंड SKT ओनली नीड, हाँ क्लर्क वालों के लिए भी कोई वो नहीं है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन पहले से इन्होंने कर दिया है। यानी कि जो GD जाडी वाले हैं तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि इनका तो 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन आपका 200 नंबर का होगा, उसी में आपकी जो मेरिट बनेगी। ये सिर्फ आपको जो फिजिकल है क्वालिफाई करना है ओनली, इसके बेस पर आपकी मेरिट नहीं बनने वाली। तो ये तो आपको बेनिफिट, एक तो ये बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ट्रेड की, तो मैं आपको ट्रेड जो है ऊपर की साइड लेकर चलता हूँ, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पर ट्रेड कौन कौन सी इन्होंने ट्रेड मेंशन की है ITI की, ठीक है जी। एक बार मैं आपको वो ट्रेड ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आती है मेरे पास ट्रेड, ठीक है।
ITA वाले छात्रों के लिए, या तो आपके पास इन्होंने क्या रखा है, अगर आपके पास अगर 10वीं बेस पर भी आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, आपके 45% नंबर होने चाहिए। अगर आपके पास ITI भी नहीं है ना, अगर आपके पास ITI भी नहीं है, सिर्फ आपके पास 10वीं है, तो आप 10वीं के बेस पर फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वो किस में, GD में भरोगे, और उसमें क्या चाहिए आपको, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ITI नहीं है, सिर्फ 10वीं है और आपकी एज है 21 साल या फिर उससे कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो 10th बेस पर भी, लेकिन उसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास 12वीं है, देखो नोट कैंडिडेट यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर आपके पास 10वीं है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 12वीं के बेस पर, अगर आप 12वीं के बेस पर भरना चाह रहे हो तो आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में भी इन्होंने क्या रखा है, ठीक है। उसके बाद हर सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर चाहिए, और आपके ओवरऑल 50% नंबर होने चाहिए 12वीं में, तब जाकर आप अप्लाई करोगे। टेक्निकल में भी बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 10th, आपके पास 12th जो मैंने आपको बताया है, ITA होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास अगर 12th नहीं है, 10th के बेस पर भरना चाह रहे हो, तो 10th के बेस पर आपके पास 10वीं आप पास होने चाहिए, आपके 10वीं 50% नंबर होने चाहिए, प्लस आपके पास ITA होना चाहिए 2 साल का, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, और 40% नंबर होने चाहिए आपके इंग्लिश मैथ और साइंस में, ठीक है, 40% ठीक है जी। चलो अब मैं ट्रेड की बात बता देता हूँ। ट्रेड एक तो है मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले, मैकेनिकल डीजल वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, फीडर वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, ड्राफ्टमैन वाले, ऑल टाइप के जितने भी ड्राफ्टमैन होते हैं सब टाइप के लिए, सर्वेयर वाले भर सकते हैं यहाँ पर, जो जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है, और जो ICTSM वाले छात्र हैं वो भी भर सकते हैं, जो IT वाले छात्र हैं वो भर सकते हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम वाले भर सकते हैं, और उसके बाद जो है विजल जो नेविगेटर जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी जो और ये आ गई ये इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनके लिए आ गया मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो ये उनके लिए है जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ITA की ट्रेड मेंशन कर रखी है। अगर आपके पास ये ITA की ट्रेड है इनमें से यहाँ तक, तो आप भाई साहब इसमें अप्लाई करोगे, नहीं तो भैया फिर आप ITA के बेस पर नहीं भर सकते, ठीक है। शायद उन्होंने कोपा वालों को मौका नहीं दिया है, ठीक है। कोपा वाले छात्र मुझे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ भाई आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया, अपने यहाँ पर ट्रेड आप एक बार चेक कर सकते हो। मैंने आपको बेनिफिट बता दिए। उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर होगा, लेकिन पेपर में आपका टेक्निकल नहीं आएगा, ठीक है। आपका वही GK साइंस मैथ आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये ओवरऑल ट्रेड है। बेनिफिट मैंने दिखा दिया आपको, क्या क्या बोनस नंबर मिलेंगे, और एज क्राइटेरिया भाई कोई छूट नहीं है। और फीस की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी आपको जो है डियर यहाँ पर 200 रुपये 250 रुपये लगेगी, ठीक है। 250 रुपये जो है यहाँ पर यहाँ पर फीस रखी गई है इन्होंने, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है। तो आप इसके द्वारा यहाँ पर जो है भैया अपना जो अप्लाई है एप्लीकेशन वो करवा सकते हैं। तो अगर जो क्राइटेरिया फिलअप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अधिकतर जो छात्र होंगे हमारे पास ITA के, वो एज क्राइटेरिया लांग चुके होंगे, है ना, मुझे पता है। कोई 23 का, कोई 24 का, कोई 25 का, 21 की उम्र में तो बहुत कम मिलेंगे अगर आप ITA कर चुके हो तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप 10वीं के बेस पर भरना चाहो तो भर सकते हो। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी। अगर सिर्फ 10वीं है आपके पास तो 45% नंबर होने चाहिए कम से कम, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नहीं तो आपके पास नहीं है तो बनवा लेना। नहीं तो भैया 12वीं के बेस पर भरना चाहो 12वीं के बेस पर भर सकते हो, टेक्निकल में भर सकते हो, लेकिन क्या कम से कम 50% नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं आपका मैथ है उसमें आपके 40% होने अनिवार्य है, इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये 12वीं का हो गया। उसके बाद बाकी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा अप्लाई करने का भी, वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट बने तो मुझे बता देना, ठीक है। और जिसको फॉर्म अप्लाई करवाना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा हमारी टीम का, उनके द्वारा आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। 15 मार्च तक आपके जो है DAD फॉर्म चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।